हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी और बहुत ही ब्यूटीफुल रसमलाई केक, वो भी परफेक्ट लेयरिंग के साथ। और हम केक बनाते हैं तो हमारे से कई तरह की गलतियां हो जाती है, जैसे कि क्रीम ड्राई हो जाना, लेयरिंग परफेक्ट कट ना होना। तो बिल्कुल डरना नहीं है, इसे भी हम सही करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने रसमलाई केक के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली है। रसमलाई के इस तरह से पीसेस कर लिए हैं, बादाम और पिस्ता को कट कर लिए, क्रीम फेंट दी है और मैंने बेस भी पहले से बना कर रखा हुआ है। हम सबसे पहले क्रीम में कलर कर लेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 से 4 ड्रॉप येलो फूड जेल कलर। जेल कलर बहुत ही कम डालने में हमारी क्रीम में कलर आ जाता है बहुत ही अच्छी तरह से। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम केक को भी 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। तो इस तरह से ऊपर हाथ रख लेना हमें और नाइफ़ को हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते हुए हमें इसे काट लेना है। बहुत ही ईज़िली ये कट जाता है। ये हमारी एक लेयर हो गई है। इसी तरह से हम एक और लेयर कर लेंगे इसकी। इस तरह से नाइफ ऊपर नीचे करके हल्के हाथों से पकड़ लेने से बहुत ही अच्छी तरह से हमारी लेयर्स कटिंग हो जाती है। अब हम पाइपिंग बैग में क्रीम ऐड करेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से पाइपिंग बैग ग्लास में भी फंसाकर इसमें क्रीम डाल सकते हैं। मैं इस तरह से डाल रही हूँ। क्रीम डाल लेने के बाद हम ग्लास से पाइपिंग बैग को इस तरह से निकाल लेंगे और सारी क्रीम इसके अंदर डाल लेंगे। हमारी क्रीम पाइपिंग बैग में डल चुकी है। अब हम एक बेस प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ी सी क्रीम इस तरह से लगा लेंगे और जो हमने लेयरिंग करके केक रखा हुआ था उसकी लास्ट लेयर इसके ऊपर रखेंगे। अब रसमलाई के रस से हम सोक कर लेंगे इसे। मैं अच्छी तरह से यहाँ पे डाल रही हूँ जिससे कि हमारा केक भी सॉफ्ट बने और पूरे केक में रसमलाई का टेस्ट आए। जब ये रस अंदर जाएगा केक के तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लेकर आता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने डाल लिया है रस। रस डाल लेने के बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम। तो इस तरह से मैंने जो पाइपिंग बैग में क्रीम डाला था तो पूरे में घुमा कर लगा लेना है हमें अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है, नहीं तो फिर केक क्रीम क्रीम से ही ज़्यादा टेस्ट आता है केक में। पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इसे इक्वल कर लूँगी, इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए। अब हम इसके बाद डालेंगे रसमलाई जो हमने पीसेस करके रखी हुई थी। ये रसमलाई मेरी वाइट वाली है। ये मैं इस तरह से डाल रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से हमें भर देना है इसमें रसमलाई। 2 से 3 रसमलाई मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बड़ी साइज़ की। इस तरह से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब रसमलाई के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता। ध्यान रखना है कि हमें पिस्ता नमक वाला नहीं लेना है, बिना नमक का ही लेना है। नहीं तो फिर इसमें नमक नमक सा टेस्ट आएगा जिससे हमारा केक अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसके ऊपर रखेंगे सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में हमें सबसे टॉप वाली लेयर रखना है उल्टा करके। अब इसके बाद हम फिर से इसे सोक कर लेंगे अच्छी तरह से रसमलाई के रस से। सेम प्रोसेस हमें सेकेंड लेयर के बाद भी करनी है। ये मैंने सोक कर लिया है। अब इसमें फिर से हम लगाएंगे क्रीम। जैसे फर्स्ट लेयर में हमने क्रीम लगाई थी सेम उसी तरह से हमें लगानी है क्रीम, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ये हमारी क्रीम लग गई। फिर से इसे हम पैलेट नाइफ की हेल्प से इक्वल कर लेंगे इस तरह से। फिर इसमें डालेंगे हम रसमलाई के पीसेस। वही 2 से 3 बड़ी रसमलाई के पीसेस हम इसमें फिर से डालेंगे। इस तरह से रसमलाई के पीसेस डालने के बाद हम इसमें फिर से डालेंगे बादाम और पिस्ता बारीक कटे हुए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से रसमलाई केक बनाने से। देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कितना यम्मी सा केक बन रहा है ये। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम रखेंगे बीच वाली लेयर सबसे टॉप में। फिर से हम इसे रसमलाई के रस से सोक कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से सोक कर लेने के बाद हम इसमें ऊपर में थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और पैलेट नाइफ से इक्वल कर लेंगे इस तरह से। और साइड में भी हल्की सी क्रीम लगाएंगे हम। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है, बस इक्वल हो जाए इतनी ही लगाना है। केक का क्रम कोट होने के बाद हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर आपके पास टाइम अच्छे से है तो आप 1 से 2 घंटे भी रख सकते हैं फ्रिज में, और नहीं है तो फिर डायरेक्ट फाइनल डेकोरेशन कर लेंगे। तो मेरे पास बहुत टाइम था तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से क्रम कोटिंग कर ली थी
और फिर फ्रिज में रख दिया था मैंने 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने ये फ्रिज से निकाल कर इसके ऊपर क्रीम पाइपिंग बैग से ही लगा रही हूँ। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाने से बहुत कम क्रीम लगती है हमसे और बहुत अच्छी तरह से भी लग जाती है। तो पूरे केक में मैं इस तरह से क्रीम लगा ले रही हूँ। फिर इसके बाद हम पैलेट नाइफ की हेल्प से इसमें फिनिशिंग देंगे। अगर क्रीम ओवरबीट हो जाती है और ड्राई हो जाती है, फटने लगती है, तो हम थोड़ा सा पानी डाल के उसमें फिर से फेंट लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद अगर होता है हमसे इक्वल नहीं हो पा रहा है तो पैलेट नाइफ को हम धो लेंगे, ये थोड़ा पानी लगा लेंगे और फिर इसमें इस तरह से फिनिशिंग देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे केक की फ्रॉस्टिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा केक बन रहा है। अब हम साइड में इस तरह से इसे डिज़ाइन करेंगे लाइनिंग वाला। इस तरह से इतना करने के बाद इसके बाद हमें जो भी डिज़ाइन करनी है केक पर वो कर लेंगे। तो मैं इस तरह से इसमें डिज़ाइन मैंने सोचा है कुछ तो वो करूँगी। ऊपर भी मैंने इस तरह से घुमाते हुए एक डिज़ाइन कर लिया है। मैं एक ही केक पर आप लोगों को कई सारी डिज़ाइन करना सिखा रही हूँ जिससे आप सारी डिज़ाइन बना सकें। अब मैं न्यूट्रल जेल में येलो कलर डाल रही हूँ थोड़ा सा और इस तरह से ऊपर डालकर डिज़ाइन बनाऊंगी और थोड़ा थोड़ा साइड में भी इसे ड्रिपिंग करूंगी। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है हमारे केक का। इस तरह से हमें कर लेना है इक्वल। हल्के हाथों से हमें ये डिज़ाइन करनी है, ऊपर ऊपर से ज़्यादा प्रेस करने से क्रीम भी निकल जाती है। तो इस तरह से हम ड्रिप भी कर लेंगे। बहुत ही आसान है केक पर न्यूट्रल जेल अप्लाई करना। इस तरह से हम दोनों साइड से ड्रिपिंग कर लेंगे। एक ही केक पर आपने कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस केक पर। और अगर आपको मेरा ये केक पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हो गई है ड्रिपिंग। रसमलाई केक, रबड़ी केक, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन केकों का। बनाते बनाते ही मन करता है खाने का इन केक को। अब हम इस तरह से इसके डेकोरेशन के लिए बादाम काट लेंगे बारीक बारीक और पिस्ता भी काट लेंगे हम बारीक बारीक इस तरह से। इसके डेकोरेशन के लिए हम एक रसमलाई लेंगे, बड़ी रसमलाई है मेरी तो मैं 4 पीसेस इस तरह से कट कर ले रही हूँ। इसे छोटी रहने से काटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इस तरह से पिस्ता और बादाम ऊपर डाल लेंगे न्यूट्रल जेल के और फिर इसमें रसमलाई इस तरह से रखेंगे हम पीसेस। हमने सारी रसमलाई इस तरह से रख लेनी है। फिर इन रसमलाई के ऊपर मैं लगाऊंगी गोल्डन पेपर। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है इनकी सिल्वर गोल्डन पेपर लगा लेने से। इस तरह से हम लगा लेंगे पीसेस के ऊपर मैं इस तरह से लगा लूँगी। आपको जो भी डिज़ाइन करनी है आप कर सकते हैं। मैं इस तरह से कर रही हूँ। और रसमलाई केक है तो रोज़ लिप्स भी बनता है डालना, तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए उसके भी और ये डाल रही हूँ मैं। इसका फाइनल लुक ज़रूर से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। साइड में मैं इस तरह से बादाम और पिस्ता से थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी चिपका कर। हाथ से भी चिपका सकते हैं आप, लेकिन ऐसे पैलेट नाइफ से भी चिपकाने से बहुत ही आसानी से ये चिपक जाता है। तो इस तरह से सारे पीसेस हम चिपका लेंगे। बाद मुझे ऊपर में थोड़ा सा खाली लगा तो नोज़ल डालकर पाइपिंग बैग में इस तरह से डिज़ाइन कर लिया है मैंने। ये घर के लिए ही केक है, जो कुछ भी समझ में आ रहा है मुझे मैं सारा डिज़ाइन कर ले रही हूँ इसमें। अब ये हो जाने के बाद अब नीचे बॉर्डर दूंगी मैं इस तरह से सेम नोज़ल से ही पूरे केक में। इससे इसका लुक और भी प्यारा आता है। इस तरह से हमें नीचे बॉर्डर दे देना है। ये केक मैं बर्थडे के लिए बना रही हूँ तो लास्ट में मैं इसमें एक बर्थडे टैग भी लगा लूँगी इस तरह से। और ये केक का फाइनल लुक है। आपको ये केक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो।
रेसिपीज़ के साथ। और नेक्स्ट वीडियो फ्रूट केक का आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छा अच्छा सा केक सीखने को मिले। थैंक यू।